हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे एकेडमी। प्रीवियस वीडियो हम लोगों की जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर हम लोग फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में बात करें, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद स्केलर चेन और ऑर्डर ऐसे करके क्यूटिव रिम्यूनरेशन कई चीज़ें पढ़नी थी। तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं बन पाई थी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, इसकी वजह से हम लोग वीडियो पूरा शूट नहीं कर पाए। आज आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो कहाँ तक बात होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो देखो, फ्यूल कर रहे थे, फ्यूल में हम लोगों ने सारी बातें कर ली थी। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया था। स्केलर चेंज और ऑर्डर पूरा हमें आज पढ़ाना है, हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, फिर कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, फिर नेक्स्ट वीडियो लगातार आपको मिलती जाएंगे। ठीक है, चलो तो स्केलर चेन क्या होता है ये समझते हैं। चलो, स्केलर चेन मतलब जैसे आप ये मान के चलो कि जैसे मान लो आप सेम लेवल के इंप्लॉई हो। जैसे मान लो किसी कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, आप एक इंप्लॉई हो और अपनी बात अपने सुपीरियर तक या आप सुपीरियर तक पहुंचाना चाह रहे हो, और ये जो बात आप पहुंचाना चाह रहे हो कंपनी के बेनिफिट के लिए, लेकिन आपका जो सुपीरियर है वो आपकी बात को सुनने से मना कर रहा है, आपसे कोऑर्डिनेट करने को मना कर रहा है, आपकी बातों को सुनता ही नहीं। आप इनिशिएटिव आइडियाज दे रहे हो, चाहे जैसी बातें आप करना चाह रहे हो कंपनी के वेलफेयर के लिए, वो आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाहता। तो आप अपनी बातें अपने डिपार्टमेंट के थ्रू से ना होकर आप सेम लेवल पर रह रहे दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बातें करते हो, कनेक्ट करते हो, फिर उसके सुपीरियर के थ्रू से बात वहीं तक पहुंचाते हो जहां तक आप ऐसे पहुंचाना चाह रहे थे, वो बात आप ऐसे जाके आप ऐसे पहुंचाना चाह रहे हो। तो ऐसा ऐसा वैसा क्या है ये समझते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो देखो देखो जैसे मान लो कोई एक डिपार्टमेंट है, मेन तो यही भाई, मान लो चलो फर्म है, आप अपनी बात एक डिपार्टमेंट से आप ऐसे जुड़े हुए हैं और एक डिपार्टमेंट आप ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो, और यहाँ पे भी वही सेम लेवल है जो यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, सेम वैसा ही रहने वाले लोग हैं। ठीक है, चलो समझाता हूँ। ये हो गया, फिर आप कहोगे मान लो कि आप इस लेवल पर काम कर रहे हो, आप यहाँ के एम्प्लॉय हो, यहाँ के एम्प्लॉय हो, और सेम लेवल पर काम कर रहा होगा आपका अनदर एम्प्लॉय यहाँ होगा, अनदर एम्प्लॉय आपका यहाँ होगा। चलो मान लो बी एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉय ए है। ठीक है, चलो, बाकी आपके सुपीरियर है, इसके ये सुपीरियर और बाकी क्या है, हेड है। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से तो आप दोनों ही कनेक्ट होंगे। मान लो ये परचेज डिपार्टमेंट है और ये क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट है। अब सेल्स डिपार्टमेंट कर रहा है, एम्प्लॉय को अगर कोई कमी दिख जाए तो वो अपनी बात किससे कहना चाहता है, वो अपनी बात अपने सुपीरियर से कहना चाहता है, लेकिन उसका सुपीरियर जो है उससे कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं, और ना ही उसकी इनिशिएटिव आइडिया सुनने के लिए तैयार है। तो आप कहोगे यार ये जो एम्प्लॉय है ये कंपनी के लिए ना बेनिफिट चाहता है, कंपनी का वेलफेयर चाहता है, उसको पता है ये चीज कि अगर कंपनी का बेनिफिट हुआ तो ऑटोमेटिक मेरा भी वेलफेयर होगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा और क्या हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही अपनी बात अपने सुपीरियर को कहना चाहता है, उसका ये जो बंदा सुपीरियर है, ये जो सुपीरियर है इसका, ये इस बात से सुनने के लिए क्या है ना, तैयार नहीं है, बोल रहा नहीं हम नहीं करेंगे तुम्हारी बात, इससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। तो ये क्या करे, अपनी बात हेड तक कैसे पहुंचाए, इसके पीछे भाई कंपनी का वेलफेयर छुपाए, ग्रोथ छुपाए, डेवलपमेंट छुपाए, ऐसे नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो फिर इन्होंने बोला इनसे, इन्होंने जब इनकी बात सुपीरियर नहीं सुन रहा है तो इधर भी तो सेम लेवल का एम्प्लॉय है, आपस में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ए और बी कहीं ना कहीं आपस में मीट तो करते ही होंगे, मिलते ही होंगे। तो ए ने अपना सारा दुख किसको सुनाया, बी को, बोला यार बात ऐसी है कि परचेज डिपार्टमेंट लेकर कुछ इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हमारा सुपीरियर सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सेल्स डिपार्टमेंट गड़बड़ चल रहा है, परचेज डिपार्टमेंट गड़बड़ चल रहा है, और हमारा परचेज डिपार्टमेंट गड़बड़ चलेगा तो तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट भी तो गड़बड़ चलेगा, तो कंपनी का वेलफेयर नहीं होगा तो हमारा तुम्हारा भी नहीं होगा। तो यार ये बात बी को समझ में आ गई, तो बी ने ये कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सुपीरियर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, हमारा सुपीरियर तो हमसे बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेट करता है, हमसे बात करता है, हमारी आइडिया को भी जब सुनता है उसको लगता है अच्छा आइडिया, तो इनिशिएटिव आइडियाज है वो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि एम्प्लॉय को अक्सर पता होता है कहाँ पे लैक आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, काम तो वही ग्राउंड लेवल पे करते हैं। तो इनका जो सुपीरियर है ये वाला, ये कंपनी के लिए फुल्ली मोटिवेटेड है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहता है, उसको पता है कि कंपनी का वेलफेयर तो सबका वेलफेयर। ठीक है, इसको नेम फेम बहुत पसंद है, इसको अपना प्रमोशन पसंद है, मतलब ये चाहता है कंपनी के लिए अच्छा काम करूंगा तो मेरे लिए भी कंपनी अच्छा काम करेगी। तो जाहिर बात है अपने सबऑर्डिनेट से जिसके नीचे काम करे लोगों को बहुत अच्छे से वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मिलजुल कर चलता है, साथ चलता है। ठीक है, चलो, तो बी ने कहा टेंशन मत लो यार, तुम्हारा नहीं सुन रहा है, हमारा तो एम्प्लॉय, हमारा जो सुपरवाइजर है या सुपीरियर है, जो हमारा हेड है वो हमारी बात सुनता है।
तो तुम आओ हमारे साथ, हम तुमको अपने सुपीरियर से बात कराते हैं। तो ए चल दिया किसके पास, बी के पास चल दिया, और बी के थ्रू से फिर ऐसे ऐसे करके वहीं तक बात पहुंचा देगा जहां से ऐसे ऐसे करके बात अपने सुपीरियर थ्रू पहुंचाना चाह रहा था। यहाँ तो बैरियर आ गए, यहाँ तो रुकावट आ गई, इस वजह से यहाँ पे बात ना हो पाई, इसलिए तुम्हारा ए ने बी का रास्ता पकड़ा, बी के थ्रू से जाने की कोशिश किया। ये जो रास्ता पकड़े हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। और यही होता है हमारा स्केलर चेन, जो कि स्टेप बाय स्टेप काम को कंप्लीट करना होता है और अपने हेड तक अपनी बातें पहुंचानी हो, किसी भी प्रकार की बातों को पहुंचाना हो, उसको स्केलर चेन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि गैंग प्लैंक क्या होता है, और गैंग प्लैंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। ये मेरे ख्याल से आ गया होगा। अगर ये प्रोसीजर अगर हर कंपनी में चले और ये गैंग प्लैंक बनाने की सिस्टम अगर ना होती तो ये अपनी बात कभी किसी से पहुंचा ही नहीं पाता, और परचेज डिपार्टमेंट कभी ग्रोथ नहीं होता, ना तो सेल्स डिपार्टमेंट काम कर पाती, फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कोई भी अच्छे से काम नहीं कर पाता। कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पाता तो कंपनी का ग्रोथ ही नहीं होता। कंपनी ग्रोथ नहीं होगा तो क्या उम्मीद करते हो आपका ग्रोथ होगा, नहीं होगा। आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब यहाँ किसी कमांड से या इंफॉर्मेशन से नहीं है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे एक सिस्टमैटिक प्लेस से। किससे है, सिस्टमैटिक प्लेस से। जैसे मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ का टीचर अगर आपको एक स्पेसिफिक प्लेस पर ना मिले, आप उसको ढूंढना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एफर्ट बेकार जाएगा। आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना कि आप उसको ढूंढने फिरोगे, फिर आधे घंटे 45 मिनट के लेक्चर में आप उसको बुला के लाओगे, 5 मिनट पढ़ा के जाएगा। अगर उसका स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक टाइम पता तो वहीं मिलेगा, तो वहीं जाके हम पढ़ लेंगे। तो वही चीज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब यहाँ हो गया कंपनी के अंदर इस चीज को लेकर कि कंपनी के अंदर मतलब ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक सिस्टमैटिक प्लेस। अब सिस्टमैटिक प्लेस का मतलब क्या होता है आप समझिएगा यहाँ पे। चलो जैसे मान लो कि भैया आपको पता है कि रिसोर्सेज भी होते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर क्या होता है ना, रिसोर्सेज भी होता है, ठीक है। और ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, एक एलिमेंट ही तो है, इंसान भी होता है। अगर रिसोर्सेज यानी कि जैसे मान लो मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया, आप समझ रहे हो, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, सेमी फर्निश गुड्स, ऐसे करके बहुत सारे मटेरियल होते हैं। फिर एक अगला क्या होता है आपका मशीन वगैरह, जैसे मान लो, ठीक है, एक पुराने स्टॉक होते हैं हमारे पास पड़े होते हैं। अगर इन सब का अपना एक सिस्टमैटिक प्लेस नहीं होगा तो आपको बोला जाए रॉ मटेरियल लाओ तो आप ढूंढने लग जाओ, यार कहाँ है कहाँ है कहाँ, ऐसे करके ढूंढोगे तब तो कोई गुड्स बनेगा नहीं टाइम पे, और टाइम पे बनेगा नहीं तो कोऑर्डिनेट नहीं होगा, फिर सेलिंग अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, पैसा नहीं अच्छा मिलेगा, कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी, सब कुछ सत्यानाश होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मटेरियल का अपना अलग से प्लेस होना चाहिए, मशीनरी का अपनी अलग। ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्कर आज काम करने आया है, कोई वर्कर काम करने आया है तो आज मशीन यहाँ है, कल वही वर्कर काम करने आया उसको मशीन नहीं दिख रही है, वो पहले चले 4 घंटा मशीन ढूंढे, फिर आके सेट करे, फिर प्लग लगाए, तब तो हो गया ना, सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज का अपना क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए। स्टॉक क्यों बोला, मान लो पुराने स्टॉक की हमको जरूरत पड़ गई तो उसको हम ढूंढने नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं घर में कोई चीज फेंक दिया पड़ा है तो ढूंढते रहो, क्या करना है, फिर सुनते हो भाई। चीज कह रहा हूँ, अगर सब चीज का स्पेसिफिक प्लेस होगा तो आराम से आप जाओगे, ढूंढ के लाओगे और दे दोगे। इफेक्टिव एफिशिएंट दोनों हो गया ना भाई, कम से कम समय में हो गया, कम से कम रिसोर्सेज भी लगेगा, ज्यादा आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपको पता है एग्जैक्ट वहीं जाएंगे वहीं मिल जाएगा, तो आप अच्छा समय आप अच्छी जगह दे पाओगे। इसी तरीके इंसान पे जैसे मान लो ह्यूमन का अपना मैनेजर अलग होता है, मैनेजर से परचेज मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, फाइनेंशियल मैनेजर होता है। अरे होते हैं ना, ये ऐसे प्रकार के मैनेजर कंपनी के अंदर होते हैं। अब पता चला कि परचेज मैनेजर यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है। परचेज डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय अपने मैनेजर से बात करना चाहे, बात करने गया, उसको समझाया सर ऐसा है, इतना मटेरियल मैंने इतना खरीद लिया है, ये बताइए किसी और चीज़ की जरूरत तो नहीं है। तो बोलेगा यार मैं परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं, मैं फाइनेंशियल, मुझे पैसे से मतलब है। तो वर्कर बोलेगा मैं कहाँ जाऊँ, बोला ढूंढो, कहीं इधर उधर टहल रहे होंगे। तो अगर ऐसा हुआ और जिनका सिस्टमैटिक प्लेस नहीं है तो उनको ढूंढने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कंपनी के अंदर हर चीज का एक क्या होना चाहिए ना, सिस्टमैटिक प्लेस होना चाहिए। सिस्टमैटिक प्लेस होगा तो तभी तो डूइंग वेल होगा, तभी तो काम जो है अच्छा होगा। और ये काम तभी अच्छा होगा जब आपस में सब लोग क्या होंगे ना, प्रोफेशनल होंगे, या सबके पास अपना क्या होगा, स्किल होगा। ये तो बहुत मैटर करता है। या वो वर्कर के अंदर इफेक्टिव हो और क्या हो, एफिशिएंट हो। ये सब आपको पता है, शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ इफेक्टिव एफिशिएंट क्या होता है। ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहनी, उसकी एक स्पेसिफिक प्लेस होना, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना, कहाँ पे बैठता है, कितना काम करता है, सब कुछ तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा जब उसका एक सिस्टमैटिक क्या होगा ना, प्लेस होगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है,
ऐसा वो नहीं करता है तो कंपनी का इससे क्या होगा ना, बहुत नुकसान होगा, कोऑर्डिनेट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, हमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो जाएगा। दूसरा, लैक ऑफ स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब ठहराव में कमी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा कंपनी का इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा। कंपनी का अगर ग्रोथ कम हो गया तो कंपनी के ग्रोथ पर डिपेंड करता है एम्प्लॉय का बेनिफिट और ठीक है। और जितने भी लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे वो भैया कितने हो, चाहे वो मिडिल लेवल के हो, चाहे वो लेवल के हो, चाहे वो टॉप लेवल के हो, हर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा और कंपनी क्या हो जाएगी, जहां डेवलपमेंट होने की उम्मीद थी, जहां पे कंपनी को सर्वाइवल मोड पे लेके जाना था, इतना दूर लेके जाना था कि जहां ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें, लेकिन अब आप नहीं कर पाएंगे। रीजन क्यों? एक छोटी सी कमी, क्या कंपनी के अंदर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया। ऑर्डर फॉलो करने का मतलब ये था सही चीज सही जगह नहीं मिलेगी, ढूंढते रहो, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही, टाइम ऐसे वेस्ट होता जाएगा और कंपनी सर्वाइवल मोड से बाहर हो जाएगी और कंपनी का ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के ये कहना है कि आज हम लोगों ने स्केलर चेन पूरा अच्छे से पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, किसी लैक होने की वजह से वीडियो बनाया दोबारा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, फिर लगातार आपको जल्दी मिलेंगे, एमसीक्यू पे आएंगे क्योंकि इस बार एमसीक्यू पे इस पर क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, तो ऐसे मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है। दोनों हाथ से टाटा, चलो बाय बाय।